तम्बाकू, हुक्का, बीड़ी, ये इस बॉडी के लिए हानिकारक है। और तकरीबन समाज, किसी भी समाज में देख लो, सब पीने लागे। हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब, मांस खाना, भुक्की पीना। ये क्यों पिलाता? ये पिलाता मन रूप में। ये काल सबके अंदर एक एलिमेंट रूप में रहता है, इसने छोड़ रखा एलिमेंट। जैसे परमात्मा का एलिमेंट तो आत्मा है और काल का एलिमेंट ये मन है, तो इसने सारी को बद्ध करवाणी जीवते। किस लिए? कि जितने ये बकवाद खावेगा पीवेगा उतना ही इसके बॉडी में उसका अंश लिप्त होगा सूक्ष्म शरीर में। तो उसके बाद फिर वो जो का तो ऊपर जाकर जब उसको भूना जाता है, जिसने घना हुक्का पी रखा है, घनी शराब पी रखी है, वो देर तक वहां भूना जाता है कि उसमें अच्छा माल होता है इस काल का। तो वहां सबको इसलिए डाला जाता है कि जो सारे जीवन में इसने जो खाया पिया, कुछ तो बॉडी शरीर सुख सुथुल शरीर इससे ठीक रहा, शेष उसके अंदर जम जाता है और वो इतने गर्मी के बिना छूटता नहीं। वहां इनको तड़फाया जाता है, हाहाकार मच जाती है, अचेत हो जाते हैं कुछ देर के बाद, और फिर उसका समय निर्धारित है, उसके बाद उनको वहां से उठा दिया जाता है और वो जो गंध है उसका सारा नीचे चला जाता है अलग से उसके पात्र में। और ये प्राणी अपने आकर के फिर धर्मराज के दरबार में आते हैं, फिर अपने कर्मानुसार कोई पशु बनो, पक्षी बनो, मनुष्य बनो या राजा बनो, जाओ, उसका काम पूरा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं जहां ये तपस्या पर भूनने जा रहे थे प्राणी धर्मदास, में वहां आके खड़ा हो गया। इनका बुरा हाल हो रहा था, रो रहे थे। कहीं पर तो एक परिवार के दो सदस्य वही भूनने जा रहे थे, वहां उनके गुरु भी साथ पटक वहीं पर भूनने जा रहे थे, ऋषि महर्षि भी वहां पर भूनने जा रहे थे। और जब मैं वहां जाकर खड़ा हुआ, एकदम उस तपस्या की जो तपत थी, जलन थी, वो एकदम शांत होगी। टुकड़ी तो गर्म जो की तू है, लपटें निकल रही हैं आग की, लेकिन उन प्राणियों को मेरी शक्ति से उस आग का कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब उनका वो पीड़ा खत्म हुई तो एकदम बैठे शांत होकर मुझे देखा, तो परमात्मा के उस शीतल चंद्रमा जैसे शीतल चेहरे को देखकर वो सभी ये समझ गए कि शायद ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहाँ पर कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि बेटा, ये तुम्हारा इस लोक का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। अपने मूल स्थान को छोड़कर, उस सर्व सुख दायी स्थान को छोड़कर भरी थाली का ठोकर मार कर तुम यहाँ आए हो इस काल के साथ। परमात्मा ने उनको कुछ ही समय में सारी सृष्टि रचना बताई सुनाई। तो सभी को वहां तो तुरंत समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ तो अपलातून पाक रहे हम। एक छोटा सा कोई जॉब हो जा, अधिकारी बन जावे, छोटी सी कोई 10-20 एकड़ जमीन हो जाए, हम सुनते ही नहीं किसी की, अकनौ किसी ने देखा। वहां तो सारा स्पष्ट दिख रहा था कि जिस धन को अपना मान रहे थे, जिस घर को अपना मान रहे थे, जिस परिवार को अपना मान रहे थे, वो हमारे साथ नहीं आया। तो वहां तक अकल ठिकाने आ गई थी उनकी। और यहाँ अकल ठिकाने लाने के लिए इतने सत्संग करने पड़ते हैं, इतने प्रमाण देने पड़ते हैं कि तुम गलत स्थान पर पड़े हो, ये लोग तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा। और तब भी शीघ्र सी ठिकाने अकल नहीं आती, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर इतना है। लेकिन मालिक का ज्ञान भी इतना प्रबल है और समाधान इतना प्रबल है, एक दिन अकल ठिकाने आकर रहेगी पूरे विश्व की। अब वो समय आ गया। तो सभी ने करबद्ध होकर कहा, परमात्मा हमें छुड़वा लो इस गंदे लोक से। तब परमेश्वर ने कहा कि भी ऐसे नहीं होगा। जिस समय आपको पृथ्वी लोक पर मानव शरीर प्राप्त हो, स्त्री या पुरुष का,
और वहां मेरा कोई भूला भटका कोई संत तुझे मिल जा, इस मेरे इस ज्ञान को बताने वाला जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये याद रखना। उसकी शरण में चले जाना, वो जो विधि बताओगा भक्ति की, वो भक्ति करना बेटा। फिर तुम्हें वहां भी सुखी करूंगा और फिर तुम इस तपस्या पर नहीं आओगे, बाईपास ले जाऊंगा, तुम वो भक्ति करना। तो वहां तो सभी हां भर रहे थे कि कान पकड़ते हैं भगवान, आज के बाद इस काल का नाम नहीं जाप करेंगे, हम इसने याद भी नहीं करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे। हमने तो भगवान जान के और इस काल की पूजा की दाता। आज अकल खुली हमारी, और अब के मनुष्य जीवन मिलेगा तो हम वही भक्ति करेंगे जिससे आपकी प्राप्ति हो। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, याद रखना इस बात को बच्चों, भूलना नहीं। और तुम वहां ऋषि बैठे थे, जो गुरु बैठे थे, वो निराकार बताया करते थे ब्रह्म को। परमात्मा ने कहा कि ए मुनि जी, तुम कैसा मानते थे परमात्मा को? कि जी हमने तो ऐसा ही ज्ञान हुआ है कि वेदों में निराकार बताया गया है। वेद तो पढ़े ली ना, तुम्हें पता वेदों का सट्टे मारे तुमने। वेद तो साकार बताते हैं, तुम्हारा अनुभव निराकार बताता है कि खोजत खोजत थक गए, अंत कहा बेचून। बेचून माने निराकार। तुमने जो जिस विधि से भगवान पाने की चेष्टा की, उससे परमात्मा नहीं मिल सकता, और इसलिए वो गलत प्रयत्न साधना करके तुमने अपना अनुभव गढ़ दिया कि भगवान निराकार, वो दिखता कोई नहीं, प्रकाश प्रकाश दिखता है। परमात्मा का प्रकाश ही देखा जाता है। अरे भले आदमी कोई कहे सूर्य तो निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, अकल है ठिकाने तुम्हारी? सूर्य बिना फिर प्रकाश किसका? भगवान के बिना प्रकाश किसका देखा? तो कहने लगे जी हम तो बस इतनी पढ़ाई पढ़काए हैं, हमने तो निराकार मान रखा था। देखो वो आ रहा है सामने तुम्हारा निराकार भगवान, वो देखो। जब सबकी दृष्टि परमात्मा के संकेत की ओर गई तो ओछा माथा, काला शरीर, विकराल चेहरा, ये उसका वास्तविक रूप है। और उस रूप को यदि आप यहां देख ले तो कलेजा फट जा। जिसको तुम खोजने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक ब्रह्म न पावेंगे, ब्रह्म न पा लो, थारा कलेजा फट जा, उसने देख लो। तो सारी उल्टी साधना की तुमने, सब ज्ञान गलत ज्ञान स्वयं ग्रहण किया और सारी जनता को भ्रमित कर दिया। वो आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम्हारे से निकले इस गंध को खाएगा वो। और अब तुम जाओ यहां से। परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको वहां से उड़ा दिया। अब काल का भोजन का समय हो गया था, क्योंकि उसने भी निर्धारित समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय में ये भुन बांध कर चले जाएंगे यहाँ से, केवल वो माल शेष रह जाएगा, उनसे निकला हुआ गंध, वो उसका माल है। वो खाने के लिए आया तो देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने निकट आकर देखा, क्या देखा कि तो मेरा बड़ा भाई खड़ा है, जोगजीत खड़ा है। अब काल, जब वहां काल ने गलती की थी सतलोक में, ये सृष्टि रचना में आपको सुनाया हुआ है, यहां केवल एक हिंट देकर आज सत्संग का विषय दूसरा रखना है। तो वहां सतलोक से जब इसको निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत, तो परमात्मा इसी रूप में गए थे, जोगजीत रूप में। तो जब जोगजीत रूप में उसने देखा कि ये परमात्मा के निकट मेरा भाई है, उनके साथ रहता है ज्यादा, और उसका संदेश वही लेकर आता है, कोई आज्ञा क्या है ये पूछता हूं पहले इससे। तो उस ज्योत निरंजन काल ने जोगजीत से कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया? अब कोई पिता का आदेश है तो मुझे बता, और तूने मुझे वहां से मारकर निकाला था, तू मेरे लोक में क्यों आया? तू आ कैसे गया? अब मैं तुझे पहले तो आदेश बता दे क्या है परम पिता का, फिर तुझे मैं मारूंगा, कुटूंगा। तब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, मैंने इससे बताया कि सुन ले आदेश परम पिता का,
ये आत्मा परमात्मा की है और ये तेरे साथ आ भी गई थी तो ऐसा जुल्म नहीं करना था तूने। अन्यायी, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना दी, कोई सूर बना दिया, कोई सूरी बना दी, कोई कुत्ते गधे की योनि भोग रहा है, कोई कष्ट से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का हाहाकार मच रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया। ये जुल्म कर रखा तूने। तेरे रहम नाम की चीज नहीं है। परमात्मा दुखी हुए इस बात से। तो वो कहता है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल देता हूं। भगवान का आदेश है मेरे को कि सत्य का राज करना, किसी अन्याय ना करना। परमात्मा बोले कि मुझे मालूम है तू जैसा सत्य का राज करता है। ये मन रूप में तू खुद विद्वान है, सारे उल्टे काम कराता है आत्मा से, और जब आत्मा सजा भोगती है तू भाग जाता है। कबीर साहब कहते मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। करवा के कुकर्म आत्मा दंड भोग रही है, कोई गलती करवा देता है, इसकी पिटाई हो रही है, मन एक तरफ बैठ जाता, आत्मा रो रही होती है। गधा बनवा के छोड़ देता है उल्टे काम करवा के। अब किसी को कहे भक्ति कर ले, मन कहेगा ना आजा ताश खेल लाएंगे, छोड़ के तेरा भक्ति में है। कोई कहे भाई भगवान का नाम, चलो सत्संग में ना टाइम नहीं है, और वहां बिछा के गली में बैठ जाएंगे ताश खेलन सारे दिन। इबका मार आन दे, इबका देखूंगा, सारा दिन धक्के खा के बकवास करे। तो ये मन करवाता है। और जब आत्मा जाग जाएगी, झांखे भी नहीं इन कर्मों को, तो आत्मा को यहाँ जगाया जाता है, इसका मूल ज्ञान बताया जाता है, ये कहाँ की रहने वाली है, वो स्थान याद कराया जाता है, ये सत्संग में याद कराया जाता है। तो सुन ले आदेश परमात्मा का। जोग जीत रूप में भगवान कह रहे हैं कि मैं नीचे जाऊंगा, सभी तेरे ब्रह्मांड सब लोक में जाऊंगा, नीचे के स्वर्ग लोकों में, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी में, और पृथ्वी लोक पाताल लोक पर जाऊंगा। सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये वो परमात्मा नहीं है। और वो ज्ञान बताऊंगा, उस भगवान के चिन्ह बताऊंगा जिसका तूने नामो निशान मिटा दिया। मैं इसलिए आया हूं, आदेश है परमात्मा का। नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा, तेरा भांडा फोड़ूंगा कि तू काल है, तेने जुल्म कर रखा है, इनके साथ सारी उल्ट साधना करवा के इनकी दुर्गति कर दी है। और ऐसा मंत्र दूंगा उनको कि वो जाप करके सीधे सतलोक आ जाएंगे, तेरे झंझट से छूटे।